का रास्ता इख्तियार करने के लिए सबसे पहली बात यह है कि आप अपनी आमदनी को देखते हुए अपने अखराजात का तयन करें। बाकी रही ख्वाहिशात, वो ख्वाहिशात न छोटी तनख्वाह वाले की पूरी हो सकती है, जो दरमियाना कमाता है उसकी भी ख्वाहिशात कभी पूरे नहीं होते। और मैं एक ज़ाती तजर्बे की बात करता हूँ, जो बहुत ज़्यादा कमाने वाले लोग हैं ख्वाहिशात उनकी भी पूरी नहीं होती हैं। हम सब ज़रूरियात और ख्वाहिशात में फ़र्क जो है वो बहुत ज़रूरी है। ज़रूरियात कहते हैं ना कि एक आम इंसान की पूरी हो सकती है, लेकिन ख्वाहिशात जो हैं वो बादशाहों की भी पूरी नहीं हो सकती। हर बंदे में सलाहियत डिफरेंट है, हर बंदे में इस्तेदाद मुख्तलिफ है, हर बंदे का अंदाज मुख्तलिफ है। हम ये देखते हैं जो लोग गुफ्तगू करते हैं उसमें भी यही कुछ हम देखते हैं। बाज़ लोग रमा साहब बोलते हुए, बात करते हुए वो ये समझते हैं कि मेरी बात जो है ये हरफ आखिर है, और वो इतना ज्यादा बोलते हैं कि अपने पार्टनर को बोलने का मौका ही नहीं देते, वो बंदा जो उनके सामने बैठा होता है। आप ये फरमाइएगा कि किस तरह से हम इस म्याना रवि को इख्तियार करें कि वो जो बहुत ज्यादा बोलने वाला है वो जरा अपने आप को थोड़ा बोलने की तरफ माइल कर सके, और वो जो लोग बिल्कुल नहीं बोलते, जो सिर्फ खामोश तमाशाई या लिसनर्स अच्छे होते हैं, वो थोड़ा सा बोलना शुरू करें। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जो बोलने वाला है ना, उसको सबसे पहले ये अपने से और अल्लाह से अहद करना चाहिए कि जो भी वो बात करेगा सच्चाई के साथ करे, दयानतदारी के साथ करे। आइए, मैं एक हदीस मुबारक में वसल्लम का इरशाद गिरामी है, वो म्याना रवि के हवाले से फरमाया कि म्याना रवि ये है कि तुम अपने अंदाजे जिंदगी में तकब्बुर पैदा ना होने दो, अपने अंदाजे जिंदगी में तकब्बुर पैदा ना होने दो। अब अंदाज़े ज़िंदगी में क्या आता है? बोलना, आपका खाना, आपके पीने का तरीका, आपके चलने का अंदाज, आपके सवारी पर बैठने और उतरने का तरीका, लोगों से मिलने और मिलाने का अंदाज। अब म्याना रवि में जो मेरे आका सल्लम ने ये जो जुमला इरशाद फरमाया कि तुम जिंदगी इस अंदाज से गुजारो कि उसमें तकब्बुर और रिया पैदा ना हो। जहां तकब्बुर और रिया पैदा होगा, समझ लें कि हमारी जिंदगी में म्याना रवि खत्म हो गई। आप किसी से मिलते हैं तो मिलने का हुस्न क्या है कि आप उससे मुस्कुराते हुए मिलें। आप किसी से मुसाफा करते हैं तो मुसाफा करते हुए उसे प्यार से अस्सलामु अलैकुम कहें। और अगर आप किसी के साथ बैठकर खाते पीते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि टेक लगाकर, सीना चौड़ा करके मत खाओ, ये मुतकब्बिरीन की निशानी है। इसमें हुस्न इत्तेदाल ये है, इसमें म्याना रवि ये है कि आप खाते हुए टेक ना लगाएं, और खाते हुए खुद खाने से पहले दूसरे को आप पेश करें। और फिर ये है कि आप घर में अगर खाना खाते हैं या घर पर किसी को दावत पर बुलाते हैं तो उसमें म्याना रवि ये है कि आप दरमियाना खाना तैयार करें। हमारे यहाँ ये होता है कि अगर मेरे यहाँ को मेहमान आ रहे हैं ना, तो मैं अपनी झूठी इज्जत और अना की खातिर अपने 15 दिन का बजट खर्च कर दूंगा, और जो अपना जो टेबल है उसको डिशों से भर दूंगा, ताकि वो जाते हुए वो बंदा तारीफ करे कि यार ये तो बहुत पैसे वाला आदमी है। और फिर 15 दिन घर में बैठ के मातम करे और बच्चों के साथ लड़े और बच्चों को कोसे बैठ के। अगर आप किसी मेहमान को बुलाते हैं तो उसमें म्याना रवि ये है कि आप अपनी हैसियत के मुताबिक उसको खाना दें। और अगर आपके घर कोई मेहमान आता है, उसमें हुस्न इत्तेदार और म्याना रवि ये है कि आप उसको वो इज्जत दें जो हमेशा दे सकें आप उसको। अगर एक दफ़ा आए और आप भागते हुए उसको हार उसके गले में डालें, उसको गले में लाएं और उसको घर में लेके आएँ, और दूसरी तरफ जब आप आएँ तो आप उसको जाकर गेट पर उसको मिलें, दरवाजे पर ही, वो कहे पहले वाला मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला। गोया अगर आप खाते हैं तो उसमें भी अपनी हैसियत को देखिए, और अगर आप किसी की दावत करते हैं तो उसमें भी, और अगर आप किसी के पास जाते हैं खाना खाने के लिए तो उसमें भी आप उसको वाज़े कहें कि भाई मेरे लिए कोई तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है, जो अल्लाह ताला ने तुम्हें तौफीक दी है वो तुम टेबल पर लगा देना और मैं शुक्र से करते हुए खा लूंगा। गोया जिंदगी के हर मामले में आपको म्याना रवि इख्तियार करनी पड़ेगी। आप अगर बाजार से कपड़ा खरीदने जा रहे हैं तो आप अपनी माली हैसियत को सामने रखें। कपड़ों में बड़े कीमती कपड़े भी होते हैं और कपड़ों में बड़े घटिया किस्म के कपड़े भी होते हैं। आपको अल्लाह ताला ने जो दिया है उसके मुताबिक जिंदगी गुजारें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मकाम पर भी इरशाद फरमाया कि कपड़ा वो खरीदो जो तुम्हारी माली हैसियत के मुताबिक है, और खाओ वो जो तुम सदा खा सको। इसलिए कि कपड़े का मकसद जिस्म को ढांपना होता है, ना कि कपड़े पहनकर तकब्बुर करना। और खाने का मकसद
पेट को भरना होता है ताकि तुम्हारे जिस्म की तवानाई बाकी रहे। और इसमें खाने में मियाना रवी के हवाले से उलमाए किराम ने लिखा है कि इसमें मियाना रवी ये है कि आप बहुत थोड़ा भी ना खाएं कि आपका जिस्म कमज़ोर हो जाए, और इतनी